आम आदमी का सपना होता है एक घर, वो भी अपना। लेकिन वर्तमान में बढ़ती महंगाई के कारण ये सपना पूरा होने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं। जेआरडी रिवार ने वो सपना पूरा करने में एक अहम भूमिका निभाई है। वहीं विदेशों में 3 दशक पहले से इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर विकास और उन्नति के पाठ पर अग्रसर है। जेआरडी रिवार डायरेक्टर सुनील गुप्ता और नीरज कुमार मंत्री ने बताया कि विकास के पथ पर सबसे जरूरी होता है निर्माण, और निर्माण के लिए खास होती है लोहे की सरिया, जो बहुत महंगी होने के चलते लंबे वक्त तक अपनी मजबूती कहीं ना कहीं कमजोर कर लेती है, जिस वजह से कुछ वर्षों के बाद मरम्मत की जरूरत पड़ने लगती है। उत्तर प्रदेश में पहली बार सरकार ने भी इस पर विश्वास जताते हुए देश और प्रदेश के निर्माण और विकास कार्य कम खर्च और लागत में किए जा रहे हैं। जेआरडी रिवार कंपनी ने एक ऐसी सरिया का निर्माण किया है जो लोहे की सरिया के मुताबिक 20% सस्ती है और मजबूती में 4 गुना सुरक्षित है। लोहे की सरिया किसी भी निर्माण कार्य में अहम होने के नाते पानी से जंग लगने के कारण कमजोर हो जाती है। जेआरडी रिवार एक स्टेनलेस स्टील की सरिया है जो निर्माण कार्य बहुत हल्की होने के साथ अधिक मजबूत भी है। इसमें जंग लगने का कोई खतरा नहीं है। साथ ही इसे लाना और ले जाना बहुत आसान है। लेंथ में काफी लंबी होने के साथ कम वजनी होने के कारण इंजीनियरों को स्लैब लिंटर के जाल बनाने में बहुत आसानी मिलती है। वहीं निर्माण काम में समय और पैसा दोनों बचता है। बता दें कि जेआरडी रिवार गुजरात सहित कई प्रदेशों में सरकार के साथ मिलकर कई योजनाओं का निर्माण कार्य पूरा कर रही है। वहीं कानपुर में इसकी लॉन्चिंग की गई और शहर के कई नामी गिरामी कंस्ट्रक्शंस कंपनियों के लोगों से मिलकर उनको इसके प्रयोग के फायदे भी बताए जा रहे हैं। जेआरडी रिवार से वर्तमान में कई कंस्ट्रक्शंस के कार्य के साथ सरकार की वो योजना जो सीधे आम जनमानस से जुड़ी हुई है उनका निर्माण हो रहा है, जैसे भवन, सड़क, नाले, नाली और इमारतें। जेआरडी रिवार से देश और प्रदेश के विकास के पंख लगना तय है। से सारी काटने की भी जरूरत नहीं, जॉइंट करने की जरूरत नहीं, और आप इसको बिछा सकते हैं। इसकी ब्यूटी यह है कि ये कॉइल फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही खोलेंगे ये बिल्कुल स्ट्रेट रॉड बनती है। आपका जो 12 मीटर का जो सरिया आता है उसको मैंने अक्सर देखा साइट्स पे कि 2 आदमी या 1 आदमी मिलकर उसको सीधा करते हैं जहां यू शेप होता है, और उस टेढ़े शेप में एक इनहेरेंट प्रॉब्लम है जो मैंने अपने लाइफ में कंस्ट्रक्शन में देखी है। वो ये है कि जब आप इसको शटरिंग के साथ जब लगाते हैं तो अक्सर वो जो भाग है टेढ़ा, अगर वो अंदर है तो ठीक है, अगर वो बाहर दीवार की तरफ है तो आपके कवर से, कंक्रीट के कवर से वो बाहर झांकने लगता है। सिलेक्शन ऑफ द टफेस्ट कंडीशंस ऑफ ऑल स्पेक्स वर्ल्ड वाइड ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। आईआरसी जो इंडियन रोड कांग्रेस है उसका उन्होंने इशारा किया कि भाई मुझे तो ये चीज आप करके दो। हमारी तरफ से नहीं है ये नई चीज, हमारी तरफ से इंडिया के लिए है, भारतवर्ष के लिए। ये 30 साल पुरानी चीज है, तो इसलिए 8 महीना 2/3 पूरा मॉइस्चर में लदा है, और जहां ड्यूरेबिलिटी चाहिए, जहां पे मेंटेनेंस के वजह से काम अगर रुकता है तो नुकसान होता। हमारी सड़क पे भी कई बार काम होता तो हमें बहुत बड़ी तकलीफ होती है, तो वो लोगों ने इसको अपनाया है। यूएस इन्होंने इसके ऊपर बहुत तेजी से काम करके वहां का जो क्लाइमेट है उसमें कुछ जगह तो 4-6 महीने बर्ड्स एंड पीपल उसमें हर 20-25-30 किलो ये नाला आपने जैसे रोड के साइड में नाले बनते हैं, ये पूरा नाला। तो रोड्स है, पेमेंट्स हैं, हाईवे कंस्ट्रक्शन है, पार्किंग गराजेस कहाँ नहीं होते, एयरपोर्ट पे होते हैं। समुद्र के पास पे हम एनर्जी का भी उत्पादन करना चाहते, चाहे विंड मिल्स हो या वे। अभी जो पिछले 10 साल में सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया, जिसपे अमल भी कर और उन 2 स्टैंडर्ड्स में जो लिखा है, प्रावधान दिए हैं, गाइडलाइंस दी है, कोड्स दिए हैं,
उसमें डालते हैं ताकि उसकी धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर सब सेटल हो जाए। तो उसको नेचुरल सेडिमेंटेशन के लिए छोड़ते हैं, उसके बाद में उस पानी को लेते हैं और उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, उसका पीएच ठीक करते हैं। अगर खाद इनकी साइज का अनुमान देता हूं, आपने आज तक पानी का पंप कितने एचपी का देखा? 5, 10, 15 एनी वाइड फिगर कोई भी? बहुत बड़ा स्कोप है। फिर केमिकल प्लांट्स हैं, रिफाइनरीज हैं, ऑयल एंड गैस हैं, सब निकलता, सारे लोहे के दुश्मन हैं। यहाँ पे भी जो होगा वो सब अगर करोजन का है तो वी नो व्हाट टू डू। नदी के पास में माल हल्का होने से जैसे, और आज मैं यूपी में GFR की रीबार को लॉन्च कर रहा हूँ। ये प्रोडक्ट सरिये की रिप्लेसमेंट है। ये ग्लास फाइबर का बना हुआ सरिया है। इसमें लाइफ में कभी भी जंग नहीं लगेगा। दूसरी चीज, ये वजन में लोहे से चौथाई है, बहुत हल्का है, तो इसकी हैंडलिंग बहुत आसान है। इसकी प्रोजेक्ट में हैंडलिंग आसान होने से इसमें कॉस्ट कम आती है और स्पीड से काम होता है, जल्दी काम होता है। और इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये कॉस्ट में भी लोहे से सस्ता है आज की डेट में। अगर हम इसको मतलब mm से mm मिला के 8 mm की जगह 8 mm लगाएं या 10 mm की जगह 10 mm लगाएं तो भी ये 15 से 18% सस्ता पड़ता है। लेकिन क्योंकि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ लोहे के टेंसाइल स्ट्रेंथ से 2 गुनी है, इसलिए हम अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ को मैच करके लगाएं, लोहे के सरिये में जैसे 8 mm में टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है 25 kN। अब 25 kN का 8 mm आप लगा रहे हो, हमारा जो 6 mm का टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 41 kN है GFR की रीबार का। तो अगर आप 6 mm लगाएंगे तो आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ लोहे की 8 mm से ज्यादा मिलेगी और आपकी कॉस्ट सेविंग लगभग 50%। लोहे का सरिया 23 रुपए मीटर पड़ता है और ये 6 mm का जो सरिया है ये 11 रुपए मीटर पड़ता है। तो लगभग आपकी लोहे की कॉस्ट आधी रह जाएगी। तो इसका इस्तेमाल धीरे धीरे पूरे देश में बढ़ रहा है और ये सरिया लोहे के सरिये को रिप्लेस कर रहा है। अभी सरकार ने इसको ग्राउंड लेवल पे और बिलो द ग्राउंड लेवल, जैसे वाटर टैंक बनाने में, STP पे टैंक बनाने में, रोड बनाने में, फुटपाथ बनाने में, इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग बनाने में, और आप कहेंगे जो वेयर हाउस की फ्लोरिंग बनाने में, पार्किंग एरियाज में, इन सब जगह लगाने के लिए अलाउ किया है। इंडियन स्टैंडर्ड इशू किया है और हम लोग उसके लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और फायदा उठा रहे हैं। कंपनी ये GFR की रीबार बनाती है और ये हमने एक बड़ी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी यूरोप से लाई है और उसके कारण उसको लेके हम बना रहे हैं। हम फिलहाल 4 mm से लेके 20 mm तक के सरिये को बना रहे हैं और ये सरिया जो है GFRP का, ये आने वाले समय के लिए बहुत ही उपयुक्त है। हम लोग इस टेक्नोलॉजी में भारतवर्ष 30 साल पीछे है। ये टेक्नोलॉजी विदेशों में 30 साल पहले आ चुकी है और वो न सिर्फ जमीन पे इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन मल्टी स्टोरीज में भी, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी इसको यूज कर रहे हैं। हम लोग 30 साल पीछे हैं, लेकिन जो हमें हर साल 2.5 लाख करोड़ का रोड एंड सरफेस ट्रांसपोर्ट के लिए जो खर्च हो रहा है सरकार के द्वारा, उसमें ये एक बहुत बड़ा कॉस्ट सेविंग प्रपोजल है GFRP और इससे लाइफ जो मिलेगी, बहुत एक्सटेंडेड लाइफ मिलेगी स्ट्रक्चर्स को। इसके IRC और IS स्पेसिफिकेशंस आ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसमें स्पीड हमको मिली नहीं है। हमारी यह कोशिश चल रही है कि सरकार जिन्होंने ये चीज़ का स्पेसिफिकेशन बनाया है वो अपने हर जगह, हर प्रांत में, डिपार्टमेंट में इसको प्रमोट करने के लिए एक प्रोत्साहित करेंगे। सबसे पहली बात है कि आज की डेट में 100 रुपए का काम अगर 90 रुपए में अगर हो गया तो सरकार के पास 10 रुपया है और खर्च करने के लिए जनता की
सुविधा के लिए। दूसरी बात, इससे रिपेयर मेंटेनेंस कम होगा, तो जो 5 साल में रिपेयर मेंटेनेंस होता है वो अब 20 साल में थोड़ा बहुत लगेगा। स्ट्रक्चर की लाइफ बढ़ेगी। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम मेंटेनेंस करने के लिए काम रोकते हैं या रास्ता रोकते हैं तो उससे जनता को बहुत असुविधा होती है, वो असुविधा भी खत्म हो जाएगी। ये अगर हम स्टील का रेट आज के समय जो चल रहा है वो 55 रुपए से 60 रुपए चल रहा है। इस स्टील के रेट पे GFRP के इस्तेमाल से ये करीबन 15 से 20% सस्ता पड़ता है, पहला। दूसरा आपका सवाल था कि करोजन नहीं होता, इसमें जंग नहीं खाता, इसमें पानी हो, एसिड हो, अल्कली हो, ये किसी से भी जंग नहीं खाता है। जंग नहीं खाता है तो कंक्रीट चिप ऑफ नहीं होता है, स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ बनी रहती है। ये क्या हमारे प्रोडक्ट में ये फायदा कि हमने एक अच्छी टेक्नोलॉजी ली है और इसमें हमारे यहाँ पे खुद का ही टेस्ट सेटअप है और इसको बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट से जो बड़ी नामी हैं और ज्ञानी लोगों से ऑपरेटेड है, वहाँ पे हमने अपना प्रोडक्ट टेस्ट कराया है और हमने सारे स्पेसिफिकेशन के मिनिमम रिक्वायरमेंट से भी बहुत अधिक वैल्यू हमारे प्रोडक्ट ने प्रदान की है। महाराष्ट्र में यूज हो चुका है, हमारा गुजरात के आसपास के इलाकों में यूज हो चुका है। अभी हमारी जो है NCR में इसका बातचीत चल रही है। जो सरकार के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो कई एजेंसी है, चाहे NHAI हो या मेट्रो रेलवे हो, जहाँ पे इसका बहुत बड़ा यूज हो सकता है, वहाँ पे हमारी बड़ी एडवांस स्टेज तक डिस्कशन हो चुकी है।